नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यदि हमारा भाग्य सोया हुआ है तो हम कितने भी प्रयास करें, कितने भी जतन करें, हम अपने प्रयासों में कभी कामयाब नहीं हो पाते। या होते हैं, थोड़ा बहुत सफल होते हैं, अधिकांश समय तो हमारा व्यर्थ ही चला जाता है। इसीलिए यदि किसी विद्यार्थी का भाग्य सोया हुआ है तो पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी अपनी प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक निकाल नहीं पाता। वो बार बार प्रयास करता है, शिक्षा अधूरी रह जाती है। इसी तरह कोई व्यक्ति यदि व्यवसाय में हाथ डालता है, किसी कारोबार में हाथ डालता है, तो उसमें भी बार बार प्रयास करके वो उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाती है। इसी तरह जिन लोगों का भाग्य सोया होता है वो पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी अपने मनोनुकूल अपनी वांछित नौकरी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या फिर जिस नौकरी तक पहुंचना चाहते हैं वहाँ तक उनका प्रमोशन नहीं हो पाता। वो महत्व वो अपने ऑफिस में या अपने कार्य क्षेत्र में लेना चाहते हैं, वहाँ उनको योग्यता के अनुसार वो महत्व नहीं मिलता, या फिर वो अपने अनुसार वहाँ कार्य नहीं कर पाते, वह उन्हें प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनकी जो योग्यता है वो ज़्यादा महत्व दिखा नहीं पाती। इसी तरह जिन लोगों का भाग्य सोया होता है उनको पूरा सहयोग ना तो परिवार का मिलता है, ना यार मित्रों का मिलता है। यदि वो किसी ऑफिस में या सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ अधिकारियों का विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसी सारी स्थितियों के लिए, ऐसी सारी परिस्थितियों के लिए हमारा सोया हुआ भाग्य जिम्मेदार रहता है। इस भाग्य को जगाने के लिए, अपने प्रारब्ध को सक्रिय करने के लिए हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हम यही सुनते हैं, यही हमें बताया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, तीर्थ स्नान करके आते हैं, कई तरह के कर्मकांड करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को इतना पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी अपने परिश्रम में कामयाबी नहीं मिलती है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमारा तो भाग्य ऐसा है, हम तो दुर्भाग्य के मारे हैं। हमारे से साथ में जो लोग थे वो हमसे कितने आगे निकल गए, लेकिन हम इतना प्रयास करने के बाद, इतनी अच्छी अपनी योग्यता दिखाने के बावजूद भी हमें वो फल नहीं मिल पा रहा है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। तो इसके लिए तो हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि हमारा भाग्य सोया हुआ है, हम दुर्भाग्य के मारे हैं। भाग्य को जगाने के लिए, दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए हम कई तरह के रत्नों का धारण भी करते हैं। 9 रत्नों के बारे में तो आपने सुना होगा। हर ग्रह के लिए एक उपयुक्त रत्न का चुनाव किया गया है। उस रत्न को धारण करने से भी बहुत सारे लोगों का भाग्य जागृत हो जाता है। तो 9 रत्न ही नहीं, क्योंकि रत्न कई बार मूल्यवान भी होते हैं, हमारी सामर्थ्य से बढ़ के होते हैं, और रत्नों का प्रयोग तो लाखों सालों से चलता आ रहा है। रत्नों के अंदर ऐसी क्षमता भी रहती है कि वो हमारे भाग्य को बदल सकें। लेकिन जो लोग मूल्यवान रत्नों को धारण नहीं कर सकते उनके लिए उपरत्न भी है। ऐसे सैकड़ों रत्नों का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में आया हुआ है, क्योंकि जो रत्न हैं उनका एक अपना विशेष हवा मंडल होता है, एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र होता है। फिर ये रत्न ब्रह्मांड व्यापी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो चार्ज भी होते रहते हैं, चार्ज ही नहीं होते, अपनी क्षमता में वृद्धि भी करते रहते हैं। और ये जो क्षमता है, जो उनका प्रभाव मंडल है, वो हमें प्रभावित करता है। इससे हमारी चेतना में एक नई ऊर्जा आती है, हमारा नकारात्मक भूत समाप्त होता है, और हमारे अंदर जो ग्रह अशुभ बन के, निष्क्रिय बन के या निर्मल बन के बैठे हैं उनको नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये तब होता है कि जब हम उपयुक्त रत्न का चुनाव कर पाते हैं, या फिर हमें उतना शुद्ध दोष मुक्त रत्न उपलब्ध हो जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य निर्मल है तो ऐसा व्यक्ति बचपन से ही कई तरह की परेशानियों का शिकार बन जाता है। पहली परेशानी तो यही है कि उनका पूरा सहयोग अपने पिता का, अपने परिवार का नहीं मिलता। और जिन जातकों को बचपन से ही परिवार का पूरा सहयोग नहीं मिल पाता वो ज़्यादा तरक्की भी नहीं कर पाते, ज़्यादा आगे तक बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि माँ बाप का सहयोग, माँ बाप का पूरा साथ मिलना बहुत आवश्यक है। फिर एक समस्या और भी देखी जाती है कि जिनके माँ बाप ने भी अपने जीवन में अथक संघर्ष किया है, वो अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाए, तो फिर वो आपको कैसे कामयाब कर सकते हैं, आपकी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं, या फिर आपको जिस मुकाम पे पहुंचना है, जिस लेवल तक आपको बढ़ना है, वहाँ तक आप कैसे साथ दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको ही नहीं, आपके पिता को भी अपने सूर्य को प्रबल करने की आवश्यकता होती है।
तो सूर्य के लिए यदि सूर्य आपकी जन्म कुंडली निर्बल है तो आप सूर्य से संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं, और साथ में अपने पिता को भी सूर्य से संबंधित रत्न धारण करके आप अपने सोए हुए भाग को जगा सकते हैं। हर ग्रह के साथ में यही स्थिति है, और जब रत्न अपना प्रभाव देते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। हमारे यहाँ तो प्राचीन परंपरा है कि मनुष्य स्वयं अपने शरीर पर ही रत्न धारण नहीं करता, वो दूसरों को उपहार स्वरूप भी प्रदान करता है, और सर्वोत्तम उपहार तो ईश्वर को अर्पित करना है। इसलिए प्राचीन काल में हमारे जितने मंदिर होते थे वो अगाध विपुल संपदा के जो संग्रह केंद्र होते थे। ऐसे लाखों मंदिर हमारे देश में रहे हैं जिनको लूटने के लिए बाहरी आक्रांता हजारों सालों तक प्रयत्न रहे और यहाँ से लूट के ले जाते भी रहे। लेकिन रत्न धारण करना, रत्न के माध्यम से अपने भाग को जगाने की यदि हमें प्रयास करने हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। पहला तो ये है कि सोना, चांदी, रत्न बहुत संवेदनशील होते हैं, वो हमारी भावनाओं से बहुत तेज़ी से प्रभावित होते हैं। ऐसे में यदि हम चोरी किया हुआ या छल कपट से छीना हुआ या बलात्कार का छीना कपटी के करके किसी से हासिल किया हुआ या किसी को ब्लैकमेल करके किसी को सता के हमने यदि कोई रत्न या कुछ धातु में सोना चांदी आती हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, तो ऐसी चीज़ धारण करते हैं तो उनके साथ में वो श्रापित होके वो हमें प्रतिकूल असर भी देती हैं। शायद आपने प्रयास किया हो, लेकिन नहीं प्रयास किया हो तो आप देखना, जो लोग गहना रखने का काम करते हैं, जो लोगों का गहना रख के उनको पैसा देते हैं, अधिकांश लोग जो इस क्षेत्र में मलिन बुद्धि के रहते हैं, क्योंकि गहने की चीज़ें ज़्यादातर मामले में वापस लौटाई नहीं आती, क्योंकि इतना ब्याज लग जाता है कि ब्याज देते देते बेचारा वो बीच में हाथ छोड़ जाता है। और स्त्रियों को, क्योंकि गहने स्त्रियां प्रयोग करती हैं, रत्नों का प्रयोग भी ज़्यादातर स्त्रियां करती हैं, और स्त्रियों का अपने गहने, अपने रत्नों से बहुत प्रेम रहता है। वो बहुत मजबूरी में, बहुत व्यवस्था की स्थिति में ही अपने रत्नों को गिरवी रखने के लिए, बेचने के लिए अपने पति को या अपने परिवार को देती हैं। तो ऐसे में और रत्नों के साथ में और गहनों के साथ में स्त्रियों का श्राप, दूषित भाव भी चला जाता है, और ये दूषित भाव जो वो उस चीज़ को खरीदते हैं, रखते हैं, उन तक प्रभावित करता है। इसलिए आप प्रयास करेंगे तो ज़्यादातर जो ऐसे काम करते हैं उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी है बहुत पीड़ित स्थिति में होती है, या तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, वो परिवार ही विलुप्त हो जाते हैं, उनका वंश ही रुक जाता है, या कुछ और परेशानी के कारण उनका नामो निशान ही मिट जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा, यदि भाग जगाने के लिए आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए शुद्ध हो। एक जो भी रत्न धारण करने जा रहे हैं वो पूरी तरह सक्रिय हो, क्योंकि हर रत्न की एक उम्र रहती है। उस उम्र के बाद वो रत्न भी अपना प्रभाव खो देते हैं। मैं राहु रत्न गोमेद की बात करूं तो गोमेद का जो जीवन काल है 3 साल 3 महीने के आसपास है। यदि उसके बाद उसको आप धारण करेंगे तो उसमें वो प्रभाव नहीं रहता जो आप प्रभाव लेना चाहते हैं, अपने सोए हुए भाग को जगाने के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो ऐसे में एक प्रयास तो ये रहे कि जो भी रत्न धारण करें वो शुद्ध हो, उसमें कोई दोष ना हो, क्योंकि दोष और जो नकली रत्न है वो भी अपनी प्रतिकूल प्रभाव से हमें प्रभावित करता है, हमारे अंदर कई अशुभ प्रभाव दे देता है। उसके कारण हमें कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर हम भाग्य जगाने की बात तो सोच ही नहीं जगते, दुर्भाग्य को आमंत्रित करने की बात करते हैं। दूसरा कि हमेशा जो रत्न धारण करते हैं वो शुद्ध और प्रभावपूर्ण होना चाहिए, उसका आप प्रभाव मंडल पूरी तरह से अपने शीर्ष पर होना चाहिए, उसका जीवन काल अपनी चरम अवस्था में होना चाहिए। हर रत्न का अपना जीवन काल है, उसके अनुसार ही उसका चुनाव करके हमें अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। इससे हम भाग को जगा सकते हैं। रत्नों के माध्यम से हम अपनी बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे दुख दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं। हर ग्रह का अपना एक रत्न है, हर ग्रह के अपने उपरत्न हैं, अपनी धातुएं हैं, और हमारे हाथ में जो अंगूठे और उंगलियां हैं उनका संबंध भी हर ग्रह के साथ में और ग्रह के उस रत्न के साथ में, उस धातु के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि हम अपने हाथों की उंगलियों में रत्न धारण नहीं कर सकते तो उसका
लॉकेट बनवा के गले में धारण कर सकते हैं। इसके साथ में जो हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रह हमें परेशानी दे रहा है, जिसके कारण हमारा भाग्य सोया हुआ है, हमें अपने पुरुषार्थ का, अपने परिश्रम का पूरा जो लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उससे संबंधित कुछ उपायों की मदद भी ले सकते हैं। और उनके साथ में यदि हम उपयुक्त रत्न को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हम सोए भाग को जगा सकेंगे, अपने जीवन की उन आशाओं को, उन इच्छाओं को, उन कामनाओं को पूरा कर सकते हैं जिनको हम करना चाहते हैं, जिनके माध्यम से हम जीवन के आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सोया भाग्य जगाना कोई मुश्किल नहीं। इसके लिए सिर्फ पूजा पाठ ही एक अंतिम लक्ष्य नहीं है। मंत्र जाप यज्ञ अनुष्ठान ही उसका कोई अंतिम उपाय नहीं है। उनको रत्नों के माध्यम से भी जगा सकते हैं, रत्नों के माध्यम से भी अपनी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं, या अपनी जो इच्छा है उनको सहजता से पूरा कर सकते हैं। इस संबंध में यदि कोई जानकारी चाहिए, इस संबंध में यदि आपको कोई विस्तृत ज्ञान चाहिए, तो इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और जानकारी लेना मेरे लिए, मेरे साथ बहुत सहज है। मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मुझसे संपर्क किया जा सकता है, मुझसे जानकारी ली जा सकती है। धन्यवाद मित्रों।